अस्सलाम वालेकुम डियर्स, मैं हूं मोहम्मद इकबाल और मैं आप सभी को अपने चैनल लेट्स लर्न में खुशामदीद कहता हूं। डियर्स, आज हम जो है क्लास 6 की मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसमें जो एक्सरसाइज 3.4 दी हुई है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 3.4 में जो नंबर वन क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो ये जो दिए हुए हैं इनका हमने जस्ट यहाँ पर जो है एचसीएफ मालूम करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सो बहुत इजी वे से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट हमने टेबल पढ़ना है 2 का। सो हम यहाँ पर बोलेंगे 2 2 4, देन 1 यहाँ पर लेके आएंगे 5 5 25 और उसके अलावा यहाँ पर 5 का टेबल पढ़ेंगे 5 5 25, देन 1 5 5 का देंगे कि प्राइम नंबर है। और यहाँ पर जस्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 का टेबल नहीं लग सकता तो हम 3 का टेबल पढ़ेंगे। यहाँ पर 1 3 3, देन 2 3 6, 1 यहाँ पर दे देंगे और 5 3 15 कर देंगे और उसके अलावा यहाँ पर 5 5 25, देन उसके अलावा यहाँ पर 1 5 5 और उसके बाद आपने क्या करना है कि 50 देन 75 में ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन दी हुई है ये 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 मल्टीप्लाई 5 देन 75 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उनमें आपने कॉमन ढूंढना है कि कौन सा जो प्राइम नंबर है वो 50 में भी है और 75 में भी है। तो हम बहुत इजी वे से बोल सकते हैं कि 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी दिया हुआ है, देन 5 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर भी है। तो हमने जस्ट इन दो पेयर में से एक पेयर लेना है, 5 लेना है और इस दोनों पेयर में से एक 5 यहाँ पर लेना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 5 5 कर देना है 25। तो हम बोल सकते हैं कि HCF of 50 and 75 is 25। So same method अप्लाई करते हुए यहाँ पर 600, 700, 420 देन 480 का हमने HCF मालूम करना है। और मैंने यहाँ पर 7 नंबर जो क्वेश्चन लिया है, बाकी सेम मेथड में है जो भी क्वेश्चन है वहाँ पर। सो हम जस्ट इससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर 600 है तो जस्ट हमने 2 का टेबल पढ़ना है, 3 to 6 कर देना है, देन 0 सेम लगा देनी है और उसके अलावा यहाँ पर 1 to 2, देन 1 यहाँ पर दे देना 5 to 10, देन 0। उसके अलावा यहाँ पर 2 का टेबल पढ़ेंगे 7 to 14, देन 1 यहाँ पर लेके आएंगे, देन 5 to 10। और उसके अलावा भी हमने जस्ट यहाँ पर 3 का टेबल पढ़ना है क्योंकि 2 का टेबल यहाँ पर नहीं लगेगा तो हमने जस्ट बोलना है 1 3 3 2 3 6 5 3 15, देन 5 का टेबल 5 5 25, देन 1 5 5 कर देना है। और उसके अलावा यहाँ पर हमने जस्ट 2 का टेबल पढ़ना है 3 to 6, देन यहाँ पर 5 to 10, देन यहाँ पर 5 का टेबल पढ़ेंगे 7 5 35, देन 1 7 7, देन यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर टेबल पढ़ेंगे 2 का 2 to 4, देन 1 to 2, देन 0 सेम, देन 1 to 2, देन यहाँ पर 0 सेम लगा देनी है और 5 to 10 कर देना है यहाँ पर। और उसके अलावा यहाँ पर अभी हमने जस्ट यहाँ पर 3 का टेबल पढ़ना है, सो 3 3 9 कर देना है, देन 5 3 15 कर देना है यहाँ पर। और उसके अलावा यहाँ पर अभी हमने 5 का टेबल पढ़ना है 7 5 35, देन 1 7 7। और उसके अलावा यहाँ पर हमने जस्ट 2 का टेबल पढ़ना है 2 to 4, 4 to 8, देन 0, देन 1 to 2, देन 2 to 4, देन 0। उसके अलावा यहाँ पर 6 to 12, देन 0। और यहाँ पर हमने पढ़ना है 3 to 6, देन 0। उसके अलावा यहाँ पर 2 का टेबल पढ़ेंगे 1 2 2 5 to 15। अभी हमने जस्ट यहाँ पर 3 का टेबल पढ़ना है 5 3 15, देन 1 5 5। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने 670 देन 420 480 के सारे यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो मालूम कर लिए हैं। अभी हमने जस्ट ये देखना है कौन सा प्राइम नंबर जो है सारों में मौजूद है। यहाँ पर देख सकते हैं 2 यहाँ पर 600 में है, 2 यहाँ पर 770 में है और 2 यहाँ पर 420 में और ये 2 जो है 480 में। तो जस्ट इस पेयर में से हमने एक ही 2 यहाँ पर लिख देना है। और उसके अलावा यहाँ पर और कौन से नंबर है जो कॉमन है। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो
5 है वो भी कॉमन है, और यहाँ पर भी वो 5 कॉमन है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो जस्ट इस पेयर में से 5 के पेयर में से भी जस्ट हमने एक 5 यहाँ पर लिख देना है। बाकी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कोई भी नंबर जो है इनमें कॉमन नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 1 5 5 2 5 10 हो जाएगा। और हम बोल सकते हैं कि HCF ऑफ 600 then 70, देन यहाँ पर हम लिख सकते हैं 420 एंड 480 is 10। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्सरसाइज 3.4 में जो 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है वो है फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो लॉन्ग डिवीजन मेथड को अप्लाई करते हुए इनका जो है HCF हमने मालूम करना। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 लिया और उसके अलावा यहाँ पर एग्जांपल नंबर 6 लिया है, क्योंकि मैंने कुछ जो क्वेश्चंस है वो स्किप कर दिए हैं, वो सेम मेथड से आप सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। सो यहाँ पर तो जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बड़ा नंबर होगा डिवीजन मेथड में जस्ट आपने उसको डिविडेंड बना देना है और उसको डिवाइड करना है यहाँ पर जो उससे स्मॉलर होगा। सो हम 20 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ। सो हम टेबल पढ़ेंगे 1 12 12 2 12 जो 24। सो हम जस्ट यहाँ पर 1 टाइम पढ़ेंगे 1 12 12 और इसका डिफरेंस मालूम करेंगे जो कि यहाँ पर हमें 8 मिल जाएगा। और जस्ट हमने इसको यहाँ पर लिख देना है और पहले ये जो डिवाइजर था उसको हमने यहाँ पर डिविडेंड बना देना है और 188 कर देना है। देन यहाँ पर जो है रिमाइंडर हमने देख सकते हैं 4 मिल रही है। तो अभी एक दफा फिर जो यहाँ पर पहले डिवाइजर था उसे हमने यहाँ पर डिविडेंड बना देना है। तो हमने जस्ट टेबल पढ़ना है 1 4 4 2 4 8। सो हम बोल सकते हैं कि हमें रिमाइंडर लास्ट में 0 मिल गई है। तो ये जो जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका HCF है। तो हम बोल सकते हैं HCF ऑफ 12 and 20 is 4। सो सेम मेथड अप्लाई करते हुए यहाँ पर 30 120 then 90 then 210 का हमने HCF मालूम करना। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है 30 120 90 210 4 नंबर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे बड़ा जो नंबर होगा उसे आपने यहाँ पर डिवीजन बना देना है। याद रखना है सबसे बड़ा नंबर जो होगा उसे आपने डिवीजन बना देना है और उसे आपने डिवाइड देना है उससे जो छोटा होगा। तो उसे छोटा जो है 120 है। तो हमने जस्ट यहाँ पर 210 को 120 के साथ डिवाइड देना है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर 120 का अगर 2 टाइम टेबल पढ़ते हैं तो 2 0 0 देन 2 2 4 देन 1 2 2। सो दो मतलब अगर टेबल पढ़े तो बड़ा है तो हम जस्ट यहाँ पर 1 टाइम पढ़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 120 और यहाँ पर जो है डिफरेंस 0 आ जाएगा और एक यहाँ पर ऐड कर देना है। और 11 2 का डिफरेंस जो है वो 9 है। तो जस्ट हमने यहाँ पर 90 लिख देना है और अभी 120 को यहाँ पर लेके आना है और 90 का टेबल 120 के लिए 1 टाइम ही हम पढ़ेंगे क्योंकि 2 टाइम जो है 120 से बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे और 12 9 का डिफरेंस 3 लिख देंगे और एक दफा फिर हमने जस्ट यहाँ पर 90 लिख देना है। और अगर 3 टाइम 30 का टेबल पढ़ते हैं तो यहाँ पर 90 मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमें हमसे 210 देन 120 का HCF पूछा होता तो हम जस्ट ये अंश लिखते, लेकिन अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 भी है 30 भी है। तो आपने जस्ट अभी क्या करना है, अभी 210 120 के बाद देखना है कि कौन सा नंबर जो छोटा है। सो वो है 90 और आपने यहाँ पर लेके आना है 90 को और उससे किससे डिवाइड देना है, जो 2 नंबर्स का HCF है उससे जो है हमने तीसरे नंबर से डिवाइड देना है। सो 2 नंबर्स का 210 देन 120 का HCF मालूम हुआ था वो 30 हुआ था और 30 को इस 90 के साथ हमने जस्ट डिवाइड देना है। सो हम बोलेंगे अगर 3 टाइम टेबल पढ़ते हैं तो 90 मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि 210 120 अगर 90 का HCF पूछता तो वो 30 होता, लेकिन अभी एक और भी नंबर दिया हुआ है। तो आपने जस्ट ये जो
3 नंबर्स का हमें जो HCF मिल गया है उसे ही आपने डिवाइड करना है। जो चौथा नंबर यहाँ पर दिया हुआ है उसके साथ वो है 30, और 30 को हमने जस्ट यहाँ पर 30 के साथ ही डिवाइड देना है। सो हम बोल सकते हैं कि 130 30। सो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर HCF जो है 30, then 120, then 90, then 210 का जो HCF है वो फाइनल में हमें मिल गया है 30। तो आप लिख भी सकते हैं HCF of 30, 120, then 90 and 210 is just यहाँ पर आपने 30 लिख देना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 3.4 में जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी सॉल्व हो चुका है, और इसी में ही जो 3.4 में फाइनल क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 में जो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें है व्हाट इज द HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, टेक एनी 2 प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि अगर कोई भी 2 प्राइम नंबर लेते हैं तो उसका जो HCF है वो क्या होगा, और कोई भी एग्जांपल लेके वो आप समझाना है। तो जस्ट हम यहाँ पर कुछ जो है प्राइम नंबर्स लेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 में हम ले रहे हैं 5 एक प्राइम नंबर है, और उसके अलावा यहाँ पर 7 जो है वो भी एक प्राइम नंबर है। तो हम जस्ट यहाँ पर टेबल जो करेंगे 155 देन 177 कर देंगे, और उसके अलावा भी 11 और भी एक लेते हैं प्राइम नंबर, तो भी हमने जस्ट 5 7 देन 11 का अगर HCF मालूम करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 7 देन 11 जो है प्राइम नंबर्स हैं, और इनमें कोई भी आप कॉमन यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं देख सकते। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी हमसे प्राइम नंबर का HCF पूछेगा तो 99% जो है इसका आंसर जो हमें मिलेगा मतलब वो 1 ही मिलेगा कि इसका जो HCF है। कोई भी अगर कॉमन इनमें नहीं होगा तो उसका HCF जो है 1 समझा जाता है। तो हम बोल देंगे कि 1 is HCF of यहाँ पर जो प्राइम लिखे थे 5 7 देन 11। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये भी जो था प्रॉब्लम वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत से आप प्राइम नंबर्स लेके आप जो है उनका HCF मालूम कर सकते हैं। इनका जो HCF आ जाएगा प्राइम नंबर्स का HCF वो 1 ही होगा, क्योंकि इनके अंदर कोई भी कॉमन नहीं है। आप देख सकते हैं 5 देन 7 देन 11 में। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम जो है एक्सरसाइज 3.5 में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर नंबर 1 में दिया हुआ है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पर इनकी LCM मालूम करनी है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब यहाँ पर आपने इन सारों को अलग अलग लिख देना है। यहाँ पर 12 25 देन 40 को अलग अलग लिखना है, और जस्ट इनकी जो है आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करनी है। सो 6 to 12 देन 3 to 6 देन 133 देन यहाँ पर 5 का टेबल पढ़ना है 5 5 25 देन 155, और यहाँ पर 2 का टेबल पढ़ना है 2 to 4 देन 0 देन यहाँ पर 1 2 देन 0 देन यहाँ पर 2 का टेबल 5 to 10 देन 155 कर देना है। सो उसके बाद आप जब भी आपसे प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू LCM पूछी जाएगी तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने प्राइम नंबर्स में से देखना है कि कौन सा प्राइम नंबर जो है सबसे ज्यादा आया है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 जो है वो हमें 3 दफा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जस्ट हमने पहले उसे लिखना है 2 मल्टीप्लाई 2, और जैसे ही इसमें सबसे ज्यादा जो नंबर आया होगा ये प्राइम नंबर ज्यादा आया होगा तो वो लिखने के बाद हमने बोल देना है कि यहाँ पर अगर 2 है ये भी समझो हमने लिख लिया है, ये भी हमने लिख लिया। और उसके अलावा यहाँ पर सेकंड पर जो प्राइम नंबर वो 5 है जो 2 टाइम्स आया, तो हमने जस्ट यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 5 उसे भी लिख देना है। और अगर कहीं और पर वो 5 होगा तो समझो वो भी हमने लिख दिया है। तो अभी यहाँ पर बाकी जो नंबर बच रहा है वो 3 है, हमने जस्ट यहाँ पर 3 भी लिख देना है, और उसके बाद इन सारों को जो हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हम बोलेंगे 2 to 4 देन 4 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 to 8 देन 8 5 को अगर 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई देते हैं तो यहाँ पर 40 बन जाएगा। और इसी 40 को जो है अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई देते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 5 0 देन 5 4 20, और अगर इसी
200 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई देते हैं तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर 3 0 देन 6 to 3 to 6, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एलसीएम जो आ जाएगी, हम बोलेंगे एलसीएम ऑफ 12 then 25 and 40 is 600। सो सेम मेथड अप्लाई करते हुए यहाँ पर जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है छठा, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, छठे नंबर को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरे जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम है वो सेम मेथड से ही यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जस्ट हमने 24 then 36 then 48 then 72 को यहाँ पर अलग अलग लिखना है और जस्ट इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करनी है। सो 1 to 2 then 4 to 12 2 to 1 to 2 then 2 to 4 then यहाँ पर 6 to 12 then यहाँ पर 3 to 6 then 1 3 3 कर देना है और यहाँ पर 1 to 2 then यहाँ पर 8 to 16 कर देना है और 9 to 18 then 3 3 9 then 1 3 सेम लिख देना है और यहाँ पर 2 to 4 कर देना है, 4 to 8 then यहाँ पर 1 2 then 2 to 4 और उसके अलावा यहाँ पर 6 to 12 यहाँ पर 3 to 6 then 1 3 3 और यहाँ पर 2 का टेबल पढ़ना है 3 to 6 then 6 to 12 then 1 to 2 then 8 to 16 then 9 to 8 then 3 3 9 then 1 3 3। सो अभी जस्ट आपने क्या करना है, इन सारे प्राइम फैक्टराइजेशन में देखना है कि कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 जो है वो 4 टाइम यूज हुआ है और उसके अलावा यहाँ पर हमने जस्ट यहाँ पर लिखना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। सो जैसे ही हमने यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्राइम नंबर आया था उसे लिखने के बाद आप देख सकते हैं ये यहाँ पर भी समझो हमने लिख दिया है और ये सारे नंबर जितने भी जहां पर भी ये 2 दिया होगा वो समझो हमने लिख दिया यहाँ पर। और उसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 2 दफा आया और यहाँ पर भी 3 2 दफा आया है। तो जस्ट हमने क्या करना है, इस 3 को जो है 2 टाइम यहाँ पर लिखना है, 3 मल्टीप्लाई 3 कर देना है। तो समझो ये भी लिख लिया, ये सारे जितने भी यहाँ पर दिए हुए प्राइम हमने लिख लिए हैं। सो जस्ट अभी और कोई भी प्राइम नहीं है तो हमने इसको मल्टीप्लाई देना है, 2 to 4 कर देना है यहाँ पर, 4 to 8 कर देना है यहाँ पर, 8 to 16 कर देना है, 16 3 जो है वो 48 बन जाएगा और 48 को जो है हमने जस्ट मल्टीप्लाई देना है 3 के साथ, 8 3 24 then 4 3 12 to 14। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एलसीएम जो है LCM of 24 36 48 and 72 is यहाँ पर 144। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3.5 में जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो है कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। जी हाँ, यहाँ पर एलसीएम हमने जो है प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू जो सीख ली है। अभी यहाँ पर इनकी एलसीएम मालूम करनी है डिवीजन मेथड से। सो यहाँ पर आपने डिवीजन मेथड में क्या करना है, इनको कंबाइन यहाँ पर लिखना है, 45 देन 55 को यहाँ पर कंबाइन लिखने के बाद जस्ट आपने यहाँ पर टेबल पढ़ना है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 का टेबल पढ़ेंगे, 1 3 3 देन 5 3 15 और यहाँ पर 3 पर नहीं लग रहा टेबल तो सेम लिख देंगे और एक दफा फिर यहाँ पर 5 3 15 कर देंगे, 5 5 सेम लिख देंगे यहाँ पर। और अभी हम 5 का टेबल पढ़ेंगे, 1 5 5 1 5 5 1 5 5 कर देंगे और यहाँ पर 1 सेम देन 1 11 11 कर देंगे। जस्ट हमने इसको जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई देना है। सो 3 3 यहाँ पर हम बोलेंगे 9 और 9 5 45 और 45 को अगर हम जस्ट यहाँ पर 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं सो यहाँ पर हम कर देते हैं इसको 45 मल्टीप्लाई 11। सो 5 11
5 to 55, देन यहाँ पर 11 4 जो है 44 44, देन 5 44, देन 5 जो बन जाएगा 49। सो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर LCM ऑफ 45 देन 55 इज 495। सो सेम मेथड अप्लाई करते हुए यहाँ पर 72 देन 108 72 108 एंड 120 की जस्ट हमने यहाँ पर एलसीएम टेक करनी है बाय डिवीजन मेथड। सेम मेथड अप्लाई करते हुए यहाँ पर हमने जस्ट 2 का टेबल पढ़ना है। 3 to 6 then 6 to 12 then 5 to 10 then 4 to 8 then 6 to 12 then 0 सेम लिख देनी है यहाँ पर। और यहाँ पर 2 का टेबल पढ़ना है 1 to 2 देन यहाँ पर 8 to 16 कर देना है और 2 to 4 then 7 to 14 then 3 then 0 सेम। और यहाँ पर एक दफा फिर 2 का टेबल पढ़ना है। सो 9 to 18 27 सेम लिख देना है क्योंकि यहाँ पर 2 का टेबल नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 to 2 then 5 to 15 कर देना है। और यहाँ पर अभी 3 का टेबल हमने जस्ट पढ़ना है क्योंकि 2 का टेबल नहीं लग रहा, तो 3 3 9 then 9 3 27 then 5 3 15। और यहाँ पर 1 3 3 then 3 3 9 then सेम 5 यहाँ पर सेम लिख देना है then 1 सेम। सो यहाँ पर 1 3 3 कर देना है और 5 सेम लिख देना है। और यहाँ पर 1 then 1 then 1 5 कर देना है और जस्ट इनको आप मल्टीप्लाई देना है हमने। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 2 जो है 4 4 2 8 8 3 24 24 3 72 हो जाएगा। और 72 को जो है हमने जस्ट 3 के साथ मल्टीप्लाई देना है। 72 मल्टीप्लाई 3 सो 3 to 6 देन 7 3 21। सो उसके अलावा इसको जो 5 के साथ मल्टीप्लाई देना है फाइनल में। सो हम बोल सकते हैं 6 5 30 देन यहाँ पर 1 5 देन 8 देन 5 to 10। सो हम बोल सकते हैं the LCM of 72 108 and 120 is 1080। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये भी जो है आपको समझ में आ गया होगा। और इस एक्सरसाइज 3.5 में जो फाइनल क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3.5 में जो फाइनल नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है वो है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 360 इफ देयर HCF इज 6 व्हाट इज देयर LCM। सो यहाँ पर है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 360। अगर दो नंबर्स को जो है हम मल्टीप्लाई दे रहे हैं तो उसका अंश जो मिल रहा है हमें 360 मिल रहा है। इफ देयर HCF इज 6, अगर उनमें से इफ देयर HCF इज 6, अगर उन नंबर्स में से एक नंबर का जो HCF वो 6 है, व्हाट इज देयर LCM। तो अभी जस्ट आपने LCM मालूम करने है कि उसमें जो है LCM क्या होगी। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने कुछ यहाँ पर बनाया हुआ है। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि यहाँ पर ये बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई दे रहे हैं तो उसका जो अंश हमें मिल रहा है वो 360 है। और उसमें HCF हमें गिवन है कि HCF अगर 6 है तो LCM उसकी क्या होगी, ये आपने याद रखना है कि HCF अगर 6 है तो LCM हमने फाइंड करनी है मेथड के थ्रू। और अगर इस नंबर को और जो LCM का जो हमें अंश मिलेगा उसको अगर हम मल्टीप्लाई देते हैं तो हमें जो अंश मिले वो 360 मिले। सो हम जस्ट यहाँ पर लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 360, HCF इज इक्वल टू 6, देन LCM हमें फाइंड करनी है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। सो हम बोल सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि HCF मल्टीप्लाई LCM, मतलब ये फार्मूला है HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो जस्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर HCF हमें गिवन है तो हमने जस्ट यहाँ पर HCF लिखना है और मल्टीप्लाई LCM हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जस्ट हमने क्या करना है, LCM जो है सेम लिखनी है LCM। सो मतलब यहाँ पर हमने HCF लिख दिया और मल्टीप्लाई यहाँ पर LCM हमें फाइंड करनी है। और अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं मतलब HCF मल्टीप्लाई LCM को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो प्रोडक्ट आ रही है वो 360 है। तो अभी जस्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर 6 जो है यहाँ पर हमने क्या करना है
कि यहाँ पर 6 यहाँ पर भी डिवाइड देना है, क्योंकि ये इक्वेशन के मुताबिक यहाँ पर है 6 मल्टीप्लाई है, तो दोनों साइड हमने जस्ट इसको डिवाइड देना है। 6 डिवाइडेड बाय 6, देन 6 यहाँ पर भी हमने डिवाइड देना है, सो हमने 16 कर देना है। सो अभी जस्ट हमें लिखना है यहाँ पर, सो LCM इज इक्वल टू 166, देन 6636, देन 0। सो हम बोल सकते हैं कि LCM जो हमें मिल जाएगी वो 60 मिल जाएगी। और अभी हम देख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 360। सो HCF अगर यहाँ पर 6 है और मल्टीप्लाई LCM अगर यहाँ पर हमें 60 मिल जाती है, और दोनों को हम अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई देते हैं, जैसे यहाँ पर बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, HCM मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो हमने जस्ट यहाँ पर 60 को अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई देना है तो 600 देन 66 जो है 36। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर LCM जो है वो 60 है, और अगर HCF 6 है तो LCM 60 है, और अगर यहाँ पर HCF को LCM के साथ मल्टीप्लाई देते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिल जाएगी दो नंबर्स की वो 360 मिल जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये जो हमने आज दो एक्सरसाइज सॉल्व की थी वो आपको समझ में आ गई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।